पीपल, वेलकम टू इनक्रेडिबल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम ऐसी 10 कंपनीज देखेंगे जो कि बेस्ट रहेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। पर हाँ, इन कंपनीज पे आंखें बंद करके विश्वास ना करें, अपनी रिसर्च भी रखें। नंबर 10, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये कंपनी कंज्यूमर गुड्स बनाती है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया में है। ये एक सब्सिडरी कंपनी है यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी की। ये कंपनी मेनली डील करती है फूड्स, बेवरेजेस, क्लीनिंग एजेंट्स, पर्सनल केयर, वाटर प्यूरिफायर्स और भी कई सारे प्रोडक्ट्स में। कंपनी की रेवेन्यू 2020 में 40,000 प्लस करोड़ रही। ऑपरेटिंग इनकम 2020 में 9,000 प्लस करोड़। नेट इनकम 2020 में 6,000 प्लस करोड़ थी। रिटर्न्स की बात करें तो इनकी शेयर्स की वैल्यू 1.62% से बढ़ी है और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 5 सालों में 124.69% तक अब फ्लो में हैं। नंबर 9, पेपाल होल्डिंग इनकॉर्पोरेटेड। ये एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एक्सेस देती है डिजिटल पेमेंट्स का ग्लोबल स्केल पर। इस ऐप पर 325 मिलियन एक्टिव अकाउंट होल्डर्स हैं 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। पिछले साल इस कंपनी ने $6.9 बिलियन की रेवेन्यू की थी और ये हर साल 13% से आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी की रेवेन्यू 2021 में $25.371 बिलियन थी। ऑपरेटिंग इनकम 2020 में $4.262 बिलियन पर नेट इनकम 2021 में ड्रॉप हुई और बस $4.169 बिलियन रही। नंबर 8, ITC लिमिटेड। इंडियन कंग्लोमरेट कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ITC अलग अलग इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है जैसे FMGC, होटल्स, सॉफ्टवेयर, पैकेजिंग, पेपर बोट्स और भी कई सारे। ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती हैं अपने प्रोडक्ट्स 90 कंट्रीज में। इस कंपनी की रेवेन्यू 2020 में 74,000 प्लस करोड़ थी। ऑपरेटिंग इनकम 2020 में 40,000 प्लस करोड़ और नेट इनकम 2020 में 13,000 प्लस करोड़ रही। रिटर्न्स की बात करें तो शेयर्स की वैल्यू 0.58% तक बढ़ी है और 5 सालों में रिटर्न्स की बात करें तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नंबर 7, शॉपिफाई इनकॉर्पोरेटेड। ये कैनेडियन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी है। पेंडेमिक की वजह से इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिला, पर हाँ, फरवरी में ये पाया गया कि इस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू डाउन गई है। लास्ट ईयर में इस कंपनी की रेवेन्यू 57.0% से बढ़ी है और इनका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बढ़ा है 26.0% से। आज की बात करें तो इनके स्टॉक की वैल्यू भी डाउन चल रही है। नंबर 6, HDFC बैंक लिमिटेड। ये एक इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया में है। इसकी रेवेन्यू 2021 में 1 लाख प्लस करोड़ रही। नेट इनकम 2021 में 31,000 प्लस करोड़ और इनके पास टोटल एसेट्स 17 लाख प्लस करोड़ के हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है अगर एसेट्स में देखें और वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट बैंक अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखें। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इनके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख प्लस बिलियन डॉलर्स का है। रिटर्न्स की बात करें तो 0.45% से डाउन चल रही है और इनके शेयर्स की वैल्यू आगे आने वाले 5 सालों में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं 103.85% के। नंबर 5, टूलियो इनकॉर्पोरेटेड। ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस 97.0% से बढ़ा है। इनकी रेवेन्यू $1.76 बिलियन रही और ऑपरेटिंग इनकम $492.9 मिलियन रही और ये ड्रॉप भी हुई है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US में है। आज की बात करें तो इनके शेयर की वैल्यू भी डाउन चल रही है 1.51% से। नंबर 4, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया में है। ये कंपनी टाटा ग्रुप का पार्ट है और 46 कंट्रीज में है। इसकी रेवेन्यू 2021 में $1 लाख प्लस करोड़ रही। ऑपरेटिंग इनकम 2021 में $44,000 प्लस करोड़ और नेट इनकम 2021 में $32,000 प्लस करोड़ रही। TCS सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। आज की बात करें तो इनके शेयर्स की वैल्यू राइजिंग फ्लो में है 0.23% से और आगे आने वाले 5 सालों में 207.59% का इंक्रीज भी रहेगा।
नंबर 3 कॉइनबेस ग्लोबल इनकॉर्पोरेटेड। ये एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी के 72 मिलियन यूजर्स हैं। इसकी रेवेन्यू 2021 में 7.84 बिलियन यूएस डॉलर रही। ऑपरेटिंग इनकम 3.08 बिलियन यूएस डॉलर और नेट इनकम 2021 में 3.62 बिलियन यूएस डॉलर रही। आज की बात करें तो इनके शेयर्स की वैल्यू भी डाउन चल रही है 3.48% से। नंबर 2 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है। इसकी रेवेन्यू 4 लाख प्लस करोड़ रही 2021 में। ऑपरेटिंग इनकम 46,000 प्लस करोड़ और नेट इनकम 2021 में 53,000 प्लस करोड़ रही। इस कंपनी में भी बहुत से बिजनेसेस हैं जैसे एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया और टेक्सटाइल्स भी। ये कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है इंडिया में। आज इसकी शेयर्स की वैल्यू डाउन चल रही है 1.43% से, पर आगे आने वाले 5 सालों में 298.93% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। नंबर 1 इंट्यूटिव सर्जिकल इनकॉर्पोरेटेड। ये एक मेडिकल डिवाइस कंपनी है। इसका D1G सर्जिकल सिस्टम 67 कंट्रीज में यूज़ होता है। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की बात करें तो इनके पास 80% मार्केट शेयर है। इनकी रेवेन्यू 2020 में 4.4 बिलियन यूएस डॉलर रही। ऑपरेटिंग इनकम 2020 में 852.5 मिलियन यूएस डॉलर रही और जो कि पहले से डाउन भी थी। और नेट इनकम 1.1 बिलियन यूएस डॉलर। आज इनके शेयर्स की बात करें तो 0.91% से डाउन चल रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल्सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, क्योंकि हमने 100 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।